हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइब्रेरी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था कि बहुत जल्दी नदियों के बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे। तो चलिए समय को न वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख नदियाँ देखते हैं, भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं और क्या क्या उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा। चलिए, फर्स्ट की सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो सिंधु नदी तिब्बत से होती है, तिब्बत से निकली है और सिंधु नदी की लंबाई टोटल है 3610 किलोमीटर, जो तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती है और एक गंगा पर्वत के दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और जाके कहाँ मिलती है, अरब सागर में। अरब सागर में ये सिंधु नदी जाके मिल जाती है। चलिए, इसकी लंबाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आप लोग बताएंगे तिब्बत से। अगर इसकी लंबाई कितनी है तो 3610 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3610 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो सिंधु नदी की लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है गंगा नदी। गंगा नदी में मोस्ट क्या है, देखते हैं। गंगा नदी का सबसे पहले उद्गम क्या है, उद्गम स्रोत तो गंगोत्री हिमनद है और इसकी लंबाई की टोटल कितना है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी को एक प्रमुख पवित्र नदी मानी जाती है, जो कई धार्मिक स्थलों में इसका उपयोग किया जाता है और प्लस में इसका पानी कई वर्षों तक रखा जा सकता है, जो कि खराब नहीं होता। और इसे देवी के रूप में भी पूजा जाता है, गंगा माता को माँ और देवी के रूप में। और इसका मुहाना है, ये जाके मिलती है सुंदर वन और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगर पूछा जाएगा कि सुंदरबन और बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाके मिलती है, तो आप लोग आएंगे गंगा नदी। अगर गंगा नदी की लंबाई पूछी जाएगी टोटल तो 2525 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी को यमुनोत्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इसका संगम यानी तीनों नदी जाके मिल जाती है। एक यमुना हो गई और सरस्वती नदी हो गई, बहुत नदी जाके मिल जाती हैं संगम इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी। और यमुना नदी में इलाहाबाद में जाके मिलती है गंगा, सरस्वती नदी और एक मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्रोत है धार। इसकी लंबाई है 196 किलोमीटर तक चलती है। ये क्षिप्रा नदी ज़्यादा नहीं चलती और इसका मुहाना है चंबल नदी है। चंबल नदी में जाके मिल जाती है। क्षिप्रा नदी मध्य भारत के बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है। अगर पूछा जाएगा कि ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताएंगे क्षिप्रा नदी। अगर क्षिप्रा नदी की टोटल लंबाई पूछी जाएगी तो बताएंगे 196 किलोमीटर। अगर इसका मुहाना पूछा जाएगा कि कहाँ जाके मिलती है, तो चंबल नदी में जाके क्षिप्रा नदी मिल जाती है। चलिए अगला चलते हैं। और एक और है कि इस 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला भी इस नदी के किनारे लगता है। चलिए अगर पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसी में कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि 4 स्थानों के बीच में कुंभ का मेला लगता है, तो आप लोग बताएंगे क्षिप्रा नदी। चलिए अगले चलते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी की लंबाई टोटल है 1312 किलोमीटर, जो कि खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी एक पवित्र नदी है, दिव्य और रहस्यमयी नदी है मानी जाती है, जिसका स्रोत अमरकंटक के नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी को गोदावरी नदी और कृष्ण नदी पूर्ण रूप से भारत के देश के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाएगा कि भारत देश में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई टोटल कितनी है, 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी कहाँ जाके मिलती है, अरब सागर में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ताला कावेरी। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर और मुहाना है कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी। ये जाके मिलती है कावेरी डेल्टा बंगाल की खाड़ी। अगर बंगाल की खाड़ी बस दिया जाएगा तो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। कावेरी नदी दक्षिण भारत के गोदावरी और कृष्ण नदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर है। अगर पूछा जाएगा कि कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है,
तो आप बताएंगे तिरुचिरापल्ली। यह शहर हिंदुओं का स्थान माना जाता है, हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है महाबालेश्वर। इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर और इसका कृष्णा नदी कहाँ पे जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बहुत सारी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है और कृष्णा नदी महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है। अगर पूछा जाएगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबालेश्वर पर्वत से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना गया है। कृष्णा नदी को हिंदुओं के द्वारा पवित्र नदी माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और कैलाश से निकली है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, यानी 2900 किलोमीटर, और यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी की एकमात्र नदी है जिसका नाम है पुलिंग। पुलिंग नदी है जो सहायक नदी है। शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा का पुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र ना बोल के ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र। यह एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम कैलाश पर्वत से होता है। तिब्बत के निकट कैलाश पर्वत से होता है उद्गम। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महानदी। महानदी का उद्गम स्रोत है धमतरी। महानदी का उद्गम स्रोत है धमतरी। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। महानदी का उद्गम स्रोत रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि महानदी का उद्गम स्रोत कौन सा जिले से होता है तो रायपुर के समीप धमतरी जिले से होता है और यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप में धारण कर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी गंगोत्री हिमनद नदी है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। यह जाके मिल जाती है गंगा नदी में। अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी में कौन सी नदी जाके मिलती है तो अलकनंदा नदी मिल जाती है गंगा नदी में। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं के रूप में एक मानी जाती है। इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा नदी का स्रोत धारा भी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का गंगोत्री हिमनद ही है उद्गम स्रोत। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर। भागीरथी नदी का गंगोत्री हिमनद है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और भागीरथी नदी भी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है जो टिहरी बांध, भागीरथी नदी और दूसरी सहयोगी भीलांगना नदी के संगम पर जाके मिल जाती है जो कि विश्व के सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगर पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे 5वां ऊंचा बांध कौन सा है तो आप लोग बताएंगे भीलांगना बांध। चलिए अगला चलते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का स्रोत है जाना पाव पर्वत। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है और यह जाके यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य के यमुना नदी में मिल जाती है। इसका मुख्य सहायक है नदी क्षिप्रा सिंध, कली सिंध और कुननी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्रोत है होशंगाबाद। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। यह मुहाना है यमुना नदी में ही जाके मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगा के उत्तर में विश्व पर्वत से जाके मिलकर विदिशा वर्षा आदि जिले से बहती है यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यानी विदिशा वर्षा से होकर जिले से होकर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी आपस में क्यों नहीं मिलते हैं, मुझे आप लोग कमेंट करके डिटेल में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। धन्यवाद।